हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो 1 नंबर है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन के पेयर को फॉर्म करने के लिए बोला गया है। देन फिर इसके सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 दिया गया है। अब कौन सा दो नंबर वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, वही हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो मान लेते हैं कि वो दो नंबर जो है वो एक x है और दूसरा y है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट द टू नंबर्स भी x एंड y। पहला नंबर हमने x मान लिया और दूसरा नंबर हमने y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो अगर एक नंबर x माने हैं एंड दूसरा नंबर y माने हैं तो दोनों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है। तो ये मेरा एक इक्वेशन निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब आगे फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। जैसे मान के चलो एक जो नंबर था वो x था, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का 3 गुना हो जाएगा। दूसरा नंबर y हमने माना था उसका 3 गुना हो गया। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3y हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो x और y है इसकी वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया कि इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू दी गई है 3y, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में इस x के जगह पे पुट करेंगे। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम x का वैल्यू जो 3y है सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में इस x के जगह पे। ओके, तो चलो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो x है इस x के जगह पे हमने 3y को पुट कर दिया। यहाँ पे 3y को पुट किया। बाकी माइनस वाई इक्वल टू 26 है, इसको हम रहने दिए। अब यहाँ से अगर 3y में अगर y घटाएंगे तो 2y हो जाएगा। तो आगे हम इसी को यहाँ पे लिख दिए 2y एंड इक्वल टू 26 है, 26 रहने दिए। अब ये जो 2 है इस 26 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 26/2 हो जाएगा। ये 2 के टेबल में 26 13 बार में कट जाएगा ना, तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए 13, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई 13, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू हमने 13 फाइंड आउट की है, इसको हम इक्वेशन 2 में इस y के जगह पे पुट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13, y का वैल्यू 13 जो हमने निकाला इस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे इस y के जगह पे हम 13 पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे x इक्वल टू 3y है, इसको यहाँ पे देखो लिखे हैं x इक्वल टू 3 और y के जगह पे 13 को यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, अब 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 39 हो गया। तो ये देखो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो बस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे के इसका जो सेकेंड नंबर है उसको भी बनाने के लिए सीखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू।